बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचने वाले हैं और ऐसे में अब उनको गांधी मैदान में जिस तरीके से अनुमति नहीं मिली थी बिहार सरकार के द्वारा, तो नौबतपुर में वो विशाल सम्मेलन होने जा रहा है जिसको लेकर सियासी बवाल मचा है। साथ इंजीनियर साहब हैं, उनसे जुड़ेंगे कि आखिर ये मसला जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा का क्या। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर आ रहे हैं बिहार, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन आ करके कोई उन्माद न फैलाएं। ये कैसे समझ गए कि उन्माद फैला रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, ये कैसे समझ गए कि उन्माद फैलाएंगे? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई न लगवाएं। तो मेरी बात का जवाब दीजिए, ये कैसे समझ गए कि उन्माद फैलाएंगे? देखिए, जब जब भाजपा कमजोर होती है, जब संघ कमजोर होता है, तब ऐसे बाबाओं को, साध्वी को आगे करती है। और आगे करके मेरा सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा आगे बढ़ती है, पीछे होती है, ठीक है, राजनीति करती है, आपकी बात समझ लिए, लेकिन इसमें ये बात है कहीं न कहीं यदि आप इस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, मेरी बात, इस चीज को आप तवज्जो दे रहे हैं, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। सारे बाबा, सारे साध्वी, सब लोग संघ भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। वही साध्वी थी ना सर जो लोकसभा में गई, सुने, वही साध्वी थी ना कि गांधी का फोटो लगा के, गांधी कब हत्या हुई थी ना, वो तो नाथूराम गोडसे मार दिए थे। और फिर पिछले लोकसभा चुनाव में साध्वी फोटो लगाता है गांधी का, भरता है और गोली चलाती है, और उसको गंगोत्री जल छिड़क करके मोदी साहब टिकट दे देते हैं और वो सदन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से समाज, सोसाइटी, राज्य को बचाना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि यदि कुछ बिहार पहुंचते हैं, वो बिहार में इस तरह की उनके बयान आता है, इस तरह की कुछ उन्माद फैलाते हैं गलत तरीके से, तो फिर सवाल उठाने के बाद पहले ही वही बिहार है जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोका गया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम संकेत था कि हिंदू मुस्लिम की राइट हो सकती थी। अभी जो पीक टाइम है, जिस तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है और ताकतवर है बिहार में, तो इनको 5 के भी आंकड़े पार नहीं कर रहे हैं ये एनडीए भाजपा वाले लोग, इसलिए बौखलाए हुए इन बाबाओं को प्लान के। बाबा आए, मना नहीं है। कौन बौखलाए हुए हैं? भाजपा के लोग। मैं सवाल पूछूं कि बागेश्वर धाम जाने से यदि महागठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, यदि बौखलाहट है, तो क्या इसमें कहना अतिशयोक्ति है क्या? हम कह रहे हैं क्या बाबा को हम मना कर रहे हैं? बाबा आए, लेकिन बात टारगेट तो किया जा रहा है। बाबा किस पे बात करें कि देश का जो 140 करोड़ आवाम है, उसमें जो 62% युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उसको रोजगार दीजिए मोदी साहब। बात कीजिए आप कि आज बॉस क्यों मोदी जी रोजगार देंगे ना? बाबा थोड़ी रोजगार वाचक है ना जी, वाचक है ना। वो कौन वाचक है? वही बागेश्वर वाले बाबा। वो तो अपना धर्म का काम करते हैं। कौन सा धर्म? हम हिंदू धर्म नहीं है क्या? आप भी धर्म है। हम बहुजन के लोग नहीं है क्या? हम इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हम ये चोला उतार करके बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे हम फोटो बना ले अपने आप को, मेरे पीछे भी युवा नौजवान लड़का लड़कियां दौड़ना शुरू कर देगा, समझे? इसलिए मैं कर सकते हैं, फ्रीडम है, इसका फ्रीडम है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो भी फ्रीडम नहीं है कि हम कहीं न कहीं जा करके और हवा भरने जाए। तो मेरा कहना है कि आप पेट्रोल डीजल पे बात करो, बाहर जो काला धन है उस काला धन पे बात करो। टारगेट कीजिए ना बॉस साहब सुन लीजिए, फिर करें आप टैली कर रहे सीधे मोदी को। अच्छा, यहाँ जो थे, यहाँ हरियाणा में राम रहीम, फिर और भी बाबा लोग थे, उन लोग का क्या हुआ? रामदेव बाबा कहते थे, रामदेव बाबा कहते थे काला धन आएगा, सबको क्या कहते हैं रोजी रोजगार मिलेगा, सबके खाते में 14-14 लाख रुपया आएंगे। लेकिन एक कहावत कहाँ 2 करोड़ रोजगार कहाँ? एक कहावत है, सब धान 22 पसेरी, तो उसमें सबको क्यों घसीट रहे हैं? तो बाबा भी उसी का ये कड़ी है। बाबा वहाँ जा रहे हैं, वो संघ भाजपा के मजबूती के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर में जो भी बाबा है सब मोदी से टैली कर रहा है। यहाँ पे बाबाओं की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ जो गरीब, शोषित, निर्धन, वंचित लोग हैं, उनको हर एक हाथ के युवा नौजवानों को रोजगार चाहिए। आपकी बात जायज है, बिल्कुल। लोगों को रोजगार दिए हैं, बाबा रोजगार देने वाले हैं। करोड़ों रुपया में गेम खेलते हैं, प्लेन में चलते हैं, एसी में सोते हैं। बाबा का यही रह गया, एसी में सोना। बाबा तो कुटिया में रहते हैं, बाबा तो जमीन में सोते हैं, समझे? देखिए, मानते हैं ये, देखिए बाबा का कुटिया है, मैं मानता हूं। बाबा अच्छा, बाबा जब इतना ही उनको चिंता है, बेटियों की चिंता है, देश की चिंता है, तो ये क्या देश की बेटी नहीं बैठी हुई है जंतर मंतर पे? हम लोग जंतर मंतर पे है ना। ये देश के, इनके लिए कब आएंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा?
वहाँ बिहार में जा रहे हैं भाजपा संघ के हाथ को मजबूत करने, यहाँ भी तो आए बेटी के पास जो रेसलर है यहाँ पे कितने लंबे समय से। एक सवाल बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जब यदि कोई बातें क्लियर ना हो और उसमें अंतर्जामी वाली बात की जाए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप आवाज़ न उठाइए, लेकिन ये भी सवाल आता है कि यदि पहले से आवाज़ यदि उठना शुरू हो जाता है तो ये राजनीति का एंगल दे देते हैं आप। चाहे बात करें, चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि देश में जितने भी बाबा हैं सब इस बेटी के समर्थन में कब आ रहे हैं। मोदी साहब के जितने भी जय जयकारा करने वाले बाबा हैं ये यहाँ पे जंतर मंतर पे इस बेटी का समर्थन करने कब आ रहे हैं। उनसे बाबा से पूछिए आप, क्या ये बेटी नहीं है उनके सनातन धर्म में क्या बेटियों की सम्मान नहीं है क्या? हिंदू धर्म में क्या बेटियों की सम्मान नहीं है क्या? तेज प्रताप यादव ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि एयरपोर्ट घेरेंगे, फिर उसके बाद जो है उनको हर तरह से घेरेंगे, फिर भगाएंगे, इस तरह की बातें चल रही है। देखिए किसी को रोकने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तेज प्रताप जी वो अपना विचारधारा अपने तरीके से बोल रहे हैं। और तेज प्रताप जी क्या है, देखिए हम अगर कोई हिंदू संगठन चाहे हिंदू धर्म के लोग अगर किसी तरह से कोई बात करते हैं और भड़काने वाली बात करते हैं तो उसमें बहुजन के लोग भी हैं। मेरा एक ही मानना है कि बहुत हुई लड़ाई हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई की, अब हम लोग सब आपस में भाई भाई बन के रहिए। इस पर तो डिबेट लगातार चल ही रहा है, मुद्दे उठाने की बात तो चल ही रही है लगातार जो है इस पर। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, 20 साल तक रहे। क्या गुजरात हिंदू राज्य बना? मोदी साहब जिस जिला से, तो डिबेट का विषय अलग है, लेकिन आप इसको बागेश्वर से जोड़िएगा, धर्म को बना पाए। धर्म में यदि बात करें, लॉलीपॉप जुमला की नहीं चलेगा। बागेश्वर धाम भी वाले बाबा भी जो है ना वो जुमला, बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हम नंगा करते हैं जो इस तरह की पखंडी करने वाले लोग। अच्छा, उनके जाने से बिहार क्या एक उन्नत प्रदेश बन जाएगा? उन्नति प्रदेश हरियाणा और पंजाब से आगे बढ़ जाएगा, दिल्ली से आगे बढ़ जाएगा, मुंबई से आगे बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि बागेश्वर बाबा भी कहते हैं कि जो इस तरह से लोग यदि लगता है उनको, इस तरह से उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत संदेश दे रहे हैं, हम हर जगह फ्लॉप हैं, तो मेरे सामने आए, हम बाबा में हिम्मत कर देंगे और नंगा करके भेजेंगे। अरे सर, बाबा में हिम्मत हो, भविष्यवाणी करते हैं ना। भविष्यवाणी नहीं, वो नंगा करते हैं, नंगा बोल रहे हैं। ये नंगा करने का एक तरीका हुआ, हमको नंगा करके दिखाइए, समझे? हाँ। ये नंगा पंगा नहीं चलता है साहब। क्या चलेगा? हाँ, वो अगर हिंदू धर्म के लिए चले हैं तो हिंदू राष्ट्र का कब तक जुमला चलेगा साहब? कब तक जुमला चलेगा? ओके, देखिए जो भी बातें थी हमने बताया, बागेश्वर बाबा जो पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जो एक बवाल, सियासी बवाल है बिहार से लेकर के हर जगह, वो एक नया रूप ले रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ मसला है, क्या कुछ इंटरनल गेम चल रहा है, वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल धन्यवाद।